भगवान का अवतार हो गया और भगवान लीला अब शुरू करने वाले हैं। तो लीला का प्रारंभ बक्सर की धरती से ही होना चाहिए। तो गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। गाधी तनय मन विश्वामित्र, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा। प्रभु अवतरे उह रणि भव भारा, प्रभु अवतरे रणि भव भारा। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन। बोले विश्वामित्र महाराज की। ध्यान किया उन्होंने, रामावतार हो गया, उनको पता चला अयोध्या में भगवान का अवतार हो गया है। लीला तो अब बक्सर से ही प्रारंभ होगी। मन में संकल्प किया, कथा को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। पहुंच गए अयोध्या। दशरथ जी ने ब्राह्मणों, विप्रों, पुरोहितों के साथ उठ करके इनका बड़ा भव्य स्वागत किया है। अर्घपात समर्पित करके इनका सम्मान किया है। अब आगे बोले, सबको बुलाए हैं। बोले सरकार, कही कारण आगमन तुम्हारा, कही कारण आगमन तुम्हारा। कही कारण आगमन तुम्हारा, कही कारण आगमन तुम्हारा। कहूं तो करत न लावहूं बारा, कहूं तो करत न लावहूं बारा। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। मीठी मीठी ताली। अरे बोलिए सरकार, किस लिए आपका आदेश? बोलिए आदेश क्या है? एक क्षण भी विलंब नहीं करूंगा, आप आदेश करें। किस तरह से आपने पधार करके दर्शन दिया प्रभु, विशेष प्रयोजन हो बताएं। विश्वामित्र बोले, क्या करें राजन, रहता हूं बक्सर में, हमारे साथ हजारों ऋषि हैं, तपस्या करते हैं। राक्षसों का समूह, रावण का टेररिस्ट कैंप है, बहुत परेशान करते हैं। असुर समूह सता वही मोही, असुर समूह सता वही मोही। असुर समूह सता वही मोही, असुर समूह सता वही मोही। मैं जाचन आयऊं नृप तोही, मैं जाचन आयऊं नृप तोही। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम।
राक्षसों से परेशान है सारे ऋषि, यज्ञ नहीं होने देते, अनुष्ठान नहीं होने देते, पूजा नहीं होने देते। महाराज हम आपसे सहायता मांगने आए हैं। राजा ने कहा, मैं सेनापति को बोलता हूं, तैयार करो चतुरंगनी सेना। मैं अयोध्या का राजा दशरथ, मैं स्वयं चलूंगा राक्षसों से युद्ध करने। देखे ऋषियों को कौन प्रताड़ित कर रहा है। बोले ना, इसकी जरूरत नहीं है, ये सहायता नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए सरकार? तनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में हो बसना था, निश्चर वध में हो बसना था। सीताराम 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 ला 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 ना 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 ना। जैसे बोला राम और लक्ष्मण को दे दो। किस लिए सरकार? इन्हीं से राक्षसों का वध कराऊंगा। जैसे बोला दशरथ जी तो सुख गए। आवाज बढ़ा, दशरथ जी सुख गए। सरकार इनको नाड़ा बांधने ठीक से नहीं आता, युद्ध कला का प्रशिक्षण भी अभी नहीं हुआ पूरा इनका। उम्र ही क्या 15-16 साल के हैं। और ये फूल जैसे कोमल बालक ऐसे कठोर राक्षसों से युद्ध लड़ने जाएंगे। ये आपने क्या मांग लिया ऋषिवर? सुने राजा अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कमला, हृदय कंप दुति कुलानी। हृदय कांपने लगा, चेहरा बिल्कुल सूख गया, हृदय धड़कने लगा। आपने सोचा भी नहीं क्या मांग रहे हैं। चौथे पन पायऊ सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहूं विचारे, विप्र वचन नहीं कहे। सोचा भी आपने कुछ? चौथे पन में कितनी तपस्या के बाद हमने 4 पुत्र पाए। आप कह रहे हैं राक्षसों से लड़ने के लिए हमारे कोमल 2 सुकुमार बच्चों को ले जा रहे हैं। अरे मेरी जमीन मांग लो, मेरे राज्य मांग लो, मेरे खजाने को मांग लो, संपूर्ण मैं आज दे दूंगा। अरे यहां तक कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोई मुनि देव निमिष एक माई। हमको प्राण भी देना पड़े तो एक क्षण में दे दूंगा। सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं वनई गोसाई, राम देत नहीं बने गोसाई। साफ मना कर दिया, नहीं दूंगा। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मर
ना रहेंगे, ये दान करते करते। ओ मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। ओ मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। ओ राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। ओ मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते। मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। ओ मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। ओ मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। कर यत्न चौथे पन में सुतचार मैंने पाया। कर यत्न चौथे पन में सुतचार मैंने पाया। पितु मातु पुरजनों को रघुचंद ने जिलाया। पितु मातु पुरजनों को रघुचंद ने जिलाया। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, छवि पान करते करते। मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। ओ मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। ओ मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। ओ मेरे प्राण
कि मैं नहीं दे सकता, दूंगा तो मर जाऊंगा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा, नृप संदेह नाश कह पावा, नृप संदेह नाश कह। वशिष्ठ जी गुरु जी ने बहुत समझाया, राजन आप मना नहीं कर सकते। अरे ये कौन है आप नहीं जानते हैं, आप ये अपनी लीला करने आए हैं, लीला करेंगे, आप इनको जाने दीजिए। तब पूरे हृदय से समर्पित होकर के विश्वामित्र को ही पिता मान करके दे दिया कि अब आप ही इसके पिता हैं, ले जाइए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राण सुत दो, तुम बिन मिनान नहीं को, तुम मुनि पितान नहीं को। चले जात मुनि दिन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, लेकर के चले आए। बक्सर बक्सर जैसे प्रवेश कर रहे हैं, तब तक ताड़िका सामने से दिखाई पड़ी। हे राम 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 राम। हाँ गुरुदेव, अरे ये सामने देखो, सामने देखो, कौन है गुरुदेव, कौन है? अरे यही ताड़िका है। ताड़िका ने सुना, देखा हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्रोध करके दौड़ी। चले जात मुनि दिन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़िका क्रोध करी धाई, तारिका क्रोध करिधाई, सुनी ताड़िका क्रोध करिधाई, सुनी तारिका क्रोध करिधाई, एक ही प्राण प्राण हरि लीना, एक ही प्राण हरि दीना, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण में ताड़िका का उद्धार हो गया और उसको वैकुंठ दे दिया। अब बताइए भगवान की कैसी लीला है, बताओ। जिंदगी भर घंटी डुबाते डुलाते मर जाते हैं, भगवान का नाम क्या मिलेगा? कुछ आभास भी नहीं होता। जो शुद्ध तमोगुणी राक्षस हैं, अजामिल जैसे, गणिका जैसे जीवों का उद्धार, ताड़िका जैसे जीवों का उद्धार, पूतना जैसे जीवों का उद्धार ठाकुर ऐसे करते हैं। और परम कैवल्य, परम धाम वैकुंठ अपना दे देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, दया निधि रिझ जाते हैं। यही सब वेद कहते हैं, यही सब वेद कहते हैं, यही सब संत गाते हैं, यही सब वेद कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, यही सब वेद कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। भगवान करुणा करते हैं। हमें केवल अपने में पात्रता लानी। एक साधु से पूछा, महाराज आपके पास ब्रह्म विद्या है, भगवान का ज्ञान है, प्रेमानंद है,
आप बांटते क्यों नहीं हो? बोले पात्र पवित्र होना चाहिए। मैं जानता हूं तुमको जरूरत है, तुम भी चाहते हो हमें ये प्रेमानंद मिले, ये ब्रह्मानंद मिले, लेकिन जो पात्र लेकर घूम रहे हो, जिसमें लेना चाहते हो, उसमें तो गंदगी भरी हुई है। मैं जानता हूं, मैं उसमें डाल भी दूं, नाक तक ले जाओगे, छीछी करके फेंक दोगे। इसलिए पात्र साफ करके आओ, हम प्रेमानंद ब्रह्मानंद उसमें उड़ेल देंगे। तो चित्त शुद्धि करके जब जीव तैयार होता है तो गुरुतत्व तो स्वयं प्रकट हो जाता है, रास्ता बताने वाला गुरु भी मिल जाता है। और जब तक रजोगुण शांत नहीं होगा, चित्त शुद्धि नहीं होगी, तब तक संसार का इतना प्रबल आकर्षण बना रहेगा, भगवान की तरफ जाने ही नहीं देगा। ये सबसे बड़ी माया का तो यही कमाल है। जैसे आप उधर बढ़िएगा, बैराग तो होता है ना, मरकट बैराग। बेटा ने अपमानित किया, डंडा सोटा उठा के बुढ़ापा में जा रहे हैं, वृंदावन में भीख मांग के मर जाएंगे, घर नहीं लौटेंगे। यहां से बक्सर स्टेशन पर गए और छोटा पोता ने फोन किया, दादा दादा कहाँ चले गए, मेरा मन नहीं लगता है। तो आपका बैराग खत्म हो गया। बाप रे बाप, हम जाएंगे, कैसे रहेंगे, हमारे साथ 24 घंटा कहा बोबा तू रह जीबा नतियन बिना। हाँ छोड़ा छोड़ा अभी सब भजन, अब छोड़ा ही कुल भजन। भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा आएगा नहीं कुछ देख पाओगे। बुढ़ापा आएगा तुम तो नहीं कुछ देख पाओगे। दरस कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बरस कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जीवन भर धन कमाया है, दान कर नहीं भूले तुम। जीवन भर धन कमाया है, दान कर नहीं भूले तुम। दान कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। न बेटा काम आएगा, न बीबी काम आएगी। न बेटा काम आएगा, न बीबी काम आएगी। न सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी। न सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी। भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी
भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो भजन करेंगे हम लोग तो ताड़िका का उद्धार हो गया, सुबाहु का उद्धार हो गया, अजामिल का उद्धार हो गया, गणिका का उद्धार हो गया, पूतना का उद्धार हो गया। अरे एक से एक पापियों का उद्धार हो गया। तो देखो क्या हम लोगों का उद्धार नहीं हो जाएगा। लेकिन भगवान तो कहते हैं सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सही तब ही, जन्म कोटि अघना सही तब ही। जैसे जीव मेरे सामने आता है, हमारी तरफ एक कदम बढ़ाता है, वैसे ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप को मैं नष्ट करके उसको अपना लेता हूं। अगर एक कदम आगे कर बढ़ाएगा मैं दौड़ करके उसको अपने गले लगाता हूं। लेकिन हम तो उल्टे ही चल रहे हैं। भगवान के बारे में सोचने की किसको फुर्सत है बताओ? बोल बोल। रुपया कमाने के लिए कर्म कुकर्म दुष्कर्म सब करेंगे, लेकिन भगवान की हम लोगों को जरूरत ही नहीं। इसीलिए जीवन में अशांति है, उपद्रव है, असंतोष है, बेचैनी है, छटपटाहट है और तनाव है। जिस दिन हम भगवान की आवश्यकता को प्राथमिकता देंगे उसी दिन से जीवन में शांति और जीवन तनाव रहित हो जाएगा। भगवान ने विश्वामित्र ऋषि के सामने ही ताड़िका का उद्धार किया है, सुबाहु का उद्धार किया है, बिना फर का बाण मारा है, मारी 7 समंदर पार जाकर के गिरा हुआ है। लेकिन देखो आगे भक्ति के मार्ग में अहिल्या जी पड़ी हैं, उपेक्षित हैं। किसी ने कहा उधर क्यों जा रहे हैं? भगवान ने कहा मेरा स्वभाव है कि जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसको मैं देखता हूं, जिसको कोई नहीं चाहता उसको मैं चाहता हूं, न जिसका कोई नहीं अपनाता उसको मैं अपनाता हूं। ये भगवान का स्वभाव। अरे केहू न काम आई तब राम काम आई है। याद रखिए इसको। जय हो। अरे केहू न काम आई तब राम काम आई है। संग छोड़ी दी सभे तब, संग छोड़ी दी सभे तब, अरे आपन उहे बनई है। केहू न काम आई तब राम काम आई है। केहू न काम आई तब राम काम आई है। संग छोड़ी दी सभे तब, संग छोड़ी दी सभेता ऊहे अपन बनई है। केहू न काम आई तब राम काम आई है। केहू न काम आई तब राम काम आई है। केहू न काम आई तब राम काम आई है। जिसको कोई नहीं पूछता उसको मैं पूछता हूं, ये मेरा स्वभाव है। रास्ते में उजाड़ स्थान देख करके भगवान ने पूछा ऐसा ये सन्नाटा यहाँ क्यों है? विश्वामित्र जी ने अहिल्या के बारे में पूरा बताया और कहा चरण कमल रज चाहती कृपा करम रघुवीर। ये तो कहानी है। गौतम नारी साप बस उपल देह धरि दी।
चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। अहिल्या पत्थर बन करके पड़ी है। देखो सांप की कहानी सुनाऊंगा, बहुत समय अहिल्या देख करके भगवान को पुकार रही है, आपके पांव, आपके पांव कोमल, अरे सलामत रहें आपके पांव कोमल, अरे सलामत रहें। एक ठोकर लगा कर चले जाइए आपके पांव कोमल, सलामत रहें आपके पांव कोमल, सलामत रहें। एक ठोकर लगा कर चले जाइए, रास्ते में पड़ी हूँ बहुत दिन से, रास्ते में पड़ी हूँ बहुत दिन से, मेरी बिगड़ी बना कर चले जाइए आपके पांव कोमल, सलामत रहे आपके पांव को। परसत पद पावन शोकन सावन, परसत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही दे खतर गुनायक, जन सुखदायक देखत रघुनायक, जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी सही आपके पांव कोमल, सलामत रहे आपके पांव कोमल, सलामत रहे। एक ठोकर लगा कर चले जाइए रास्ते में पड़ी हूँ बहुत दिन से, रास्ते में पड़ी हूँ बहुत दिन से, मेरी बिगड़ी बना कर चले जाइए आपके पांव कोमल, सलामत रहे आपके पांव कोमल। साप जो दीना अति भल कीन्हा मुनि, साप जो दीना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना दे क्यों भरि लोचन, हरि भव मोचन दे क्यों भरि लोचन, हरि भव मोचन। इह लाभ सन कर जाना के पांव कोमल, सलामत रहे आपके पांव कोमल, सलामत रहे। एक ठोकर लगा कर चले जाइए रास्ते में पड़ी हूँ बहुत दिन से, रास्ते में पड़ी हूँ बहुत दिन से, मेरी बिगड़ी बना कर चले जाइए आपके पांव कोमल, सलामत रहे आपके पांव कोमल।
अहिल्या का उद्धार हुआ। बोले अहिल्या माई की। तुलसीदास जी कहते हैं अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया। तुलसीदास सठते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। अब यहां से अहिल्या जी का उद्धार हुआ, अपने पति लोग को गई। अब कहां मुनि जी चले हैं? गंगा के किनारे चलते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गाधि सुनु सब कथा सुनाई, गाधि सुन सब कथा सुनाई। जय प्रकार सुरसरी नहीं आई, जय प्रकार सुरसरी नहीं आई। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। ओ गंगा जी का दर्शन करा रहे हैं। गंगा जी में स्नान अब होगा। गंगा जी का बोलिए गंगा मैया की। अरे मानो तुम गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। सब लोग आइए। मानो तुम गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग नदी धरती को, जो स्वर्ग नदी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो बहता पानी, ना मानो तो बहता पानी। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। बोले गंगा मैया की। अब चले हैं जनकपुर की तरफ। तो हरसी चले मुनि वृंद सहाया, हरसि चले मुनि वृंद सहाया। हरसि चले मुनि वृंद सहाया। बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह नगर नियराया। बेगी विदेह नगर नियराया। अब देखिए जनक जी हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक ज्ञानी हैं। हाँ बोलो। सगुण साकार ब्रह्म का दर्शन होता है तो ब्रह्मानंद की समाधि गायब हो गई। कल सुना रहा था प्रसंग में। पहुंच गए जनक जी ने आकर के सबका सम्मान किया है। जैसे राम लक्ष्मण जी पर नजर गई, बोले सरकार ये कौन है?
विश्वामित्र ने कहा इतना घबराए हुए क्यों हैं, क्या हो गया? जनक जी ने कहा सरकार आज तक जो नहीं हुआ था वो हो गया। क्या हो गया? कहा सरकार मेरा मन ब्रह्मानंद की समाधि में प्रत्येक क्षण डूबा रहता है, इनको देखते ही मेरे मन ने ब्रह्मानंद की समाधि को त्याग कर दिया। बाबा इतना अरे नहीं बिलोकत अति अनुरागा, नहीं बिलोकत अति अनुरागा, नहीं बिलोकत अति अनुरागा, नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। सीताराम 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 सीताराम। सरकार इनको देखते ही मेरे मन ने ब्रह्मानंद की समाधि का सुख का परित्याग कर दिया, इन्हीं में जाके चिपक गया। ये कौन है? ब्रह्म जो निगम नेति कह गावा, ब्रह्म जो निगम नेति कह गावा, वह भेष धर की सोइयावा, वह भेष धर की सोइयावा, वह भेष धर की सोइयावा, वह भेष धर की सोइयावा। सीताराम 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 सीताराम। चंद्र की मोहित हो गए जनक राज महाराज। सुंदर सदन में ठहराया गया है, जानकी जी का वो महल है। जनक जी ने कहा बिटिया कुछ दिन अपनी माँ के साथ रह, ये महल खाली कर, वीआईपी गेस्ट आए उनको ठहराना है। तो सुंदर सदन में ठहराया गया। और महाराज लखन लाल जी सवेरे कहते हैं कि भैया हमको तो बड़ा नाम सुने हैं विदेहनगर का, आज हमको जनकपुर देखने का मन है, नाथ लखनपुर देखन चाही। आप गुरु जी से परमिशन लीजिए। तो भगवान जाकर गुरु जी से बोलते हैं कि नाथ लखनपुर देखन चाही। तो एक संत विनोद में कहते हैं कि देखन चाही तो काहे न कहाही। नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगटन कहीं, प्रभु सकोच डर प्रगटन कहीं। जोरा उरआय सुमें पाऊं, जोरा उरआय सुमें पाऊं, जोरा उरआय सुमें पाऊं, जोरा उरआय सुमें पाऊं। नगर दिखाई तुरत ले आऊं, नगर दिखाई तुरत ले आऊं। सीताराम 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 सीताराम। ओ
एगो बात कहो तन दुखाई जमा जे तनिको हाथों हाथों नहीं के हिलावत नु तो काल हिली ना हम ही नहीं की कहत कि लकवा मारी बाकी हिली ना काल देख ले जा भगवान की लीला होता एकदम बुझाता ऐसे हे ने एगो माई के देखनी ऐसे कहती हम कि हे भगवान का हो गए दादा ऐसे कर लिया कथा में जी हाँ हिलते नहीं एकदम कसाई नहीं जाना हो जा बैठल हमारे संगतिया हूँ पगड़ी बांध का हाथ बुझाता क्यों का ऐसे बैठल जा काथा में आनंद लेवे के न बुढ़िए जी जाई देखिया वहु नगर सुख निधान दौ भाई करहूं सुफल सब के नयना सुंदर बदन दिखाए। जनकपुर के जितने वासी हैं स्त्री पुरुष नर नारी सबके सब दिव्यात्मा है अमलात्मा है महात्मा है सिद्धात्मा है करोड़ों करोड़ों जन्मों में तपस्या किया है तो आज सगुण साकार ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। और महाराज नगर भ्रमण करने गए दोनों लाला ना हमारे ठाकुर जी गोरे गोरे सांवले हमारे ठाकुर जी सांवले सांवले लखन भैया गोरे गोरे गर्दा गर्दा हो गई लो गर्दा बुझाता नू का बुझाता तो बोली जा अभी कुल भाषा दूसरा जंगना चलेला गर्दा गर्दा बुझाता नू गर्दा गर्दा हो गई सरकार सब कोई एकदम हड़कंप मच गई लड़का देखा तब बूढ़ देखा तब मेहरारू देखा तब मर्द देखा तब जवान देखा तब एकदम आंख मूद के एकदम दौड़ता लोग घोड़ा निहन एकदम आंधी तूफान निहन धाका मुकी गिरत मूरत एकदम वही में ममोरत चमोरत मभोरत कोतेरत एकदम भीड़ लाग गई चारों तरफ से। अरे सुंदर राजकुमार अरे सुंदर राजकुमार नजर तो है लग जाएगी सुंदर राजकुमार नजर तो है लग जाएगी सुंदर राजकुमार सब कोई खड़ा हो जाओ आरती के टाइम मिल बा तनी हाथवा गुड़ो हिलाव जा ना हिले वजह कुछ हो जाए तो हमारे के दोस्त मत दिया जाए इस तरह हम कुछ ना कुछ तो हो ही पाका बोलिए राजा रामचंद्र की एक्सरसाइज करिए जा रामदेव बाबा जी से करावे ना यही में कूद कूद के उछल उछल के हाँ तनी धुंध पर तनी ताल पर ऐसे ना कि कूदे लगभग घोड़ा नहीं तो फुहर हो जाएगी। अरे सुंदर राजकुमार नजर तो है लग जाएगी 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 मेरे प्यारे नजर तो है लग जाएगी मेरे प्यारे नजर तो है लग जाएगी मेरे लाला नजर तो है लग जाएगी मेरे लाला नजर तो है लग जाएगी अरे सुंदर राजकुमार नजर तो है लग जाएगी सुंदर राजकुमार नजर तो है लग जाएगी यह चर्चा घर घर अलियन में 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 बिहर मिथिला की गलियन में बिहर मिथिला की गलियन में जनु देह धरे श्रृंगार नजर तुहे लग जाएगी देह धरे श्रृंगार नजर तुहे लग जाएगी सुंदर राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी मोरे लाला नजर तुहे लग जाएगी मोरे लाला नजर तुहे लग जाएगी मोरे बाबू
नजर तोहे लग जाएगी, मोरे बाबू नजर तोहे लग जाएगी। अरे सुंदर राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, सुंदर राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। शीस मुकुट सिर सुंदर सोहे, मुकुट सिर सुंदर सोहे, सुंदर सोहे हो सुंदर सोहे, सुंदर सोहे हाँ सुंदर सोहे। शीस मुकुट सिर सुंदर सोहे, शीस मुकुट सिर सुंदर सोहे। कान के कुंडल मुनि मन मोहे, कान के कुंडल मुनि मन मोहे। ये हिरन के हार नजर तुहे लग जाएगी, ये हिरन के हार नजर तोहे लग जाएगी। मेरे सुंदर राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी, सुंदर राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। मेरे प्यारे नजर तुहे लग जाएगी, मेरे प्यारे नजर तोहे लग जाएगी। मेरे लाला नजर तुहे लग जाएगी, मेरे लाला नजर तोहे लग जाएगी। अरे सुंदर राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी, सुंदर राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। कहूँ सखी यस को तन धारी, कहूँ सखी यस को तनुधारी। जो न मोह यह रूप निहारी, जो नमो यह रूप निहारी। ये दोनों कुंवर मुनि संग आए, ये दोनों कुंवर मुनि संग आए। ये दोनों कुंवर मुनि संग आए, ये दोनों कुंवर मुनि संग आए। चितवत ही चित चपल चुराए, चितवत ही चित चपल चुराए। और चोरन के सरदार नजर तुहे लग जाएगी, चोरन के सरदार नजर तोहे लग जाएगी। मोरे लाला नजर तुहे लग जाएगी, लाला नजर तोहे लग जाएगी। मोरे बाबू नजर तुहे लग जाएगी, मोरे बाबू नजर तोहे लग जाएगी। अरे सुंदर राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी, सुंदर राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। सुंदर राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी, सुंदर राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। सुंदर राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। सुंदर राजकुमार नजर तोहे नजर तोहे लग जाएगी। बोलिए राम लखन दोनों भैया की। अरे सुनो, अरे देखी जी जो पतोहिया नया नया आइल बड़ी सन